नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एके ट्यूटोरियल्स में। आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू पार्ट हम करेंगे। जो कि पंचायत सेक्रेटरी का अभी जो एग्ज़ाम आना है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जो टैट का एग्ज़ाम आना है, एक सी टैट का एग्ज़ाम जो हमारा पास आना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जी। आई होप कि आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स को लाइक नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सॉरी, तो यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पहला है हमारे पास। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में 8,000 मोतियों से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें स्थल हैं, उनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे हमें 8,000 मोतियों से भरा हुआ एक घड़ा मिला था? तो वो देखिए, वो जगह है, वो स्थल है बरौर। बरौर करके जो स्थल है, वहाँ पे हमें 8,000 मोतियों से भरा हुआ एक घड़ा मिला है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तो देखिए हमारे पास हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है, मीनिंग किस काल को समझा जाता है कि कब से लेके कब तक जो है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, वो काल था, उसे माना गया है। तो वो देखिए 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो जो समय था, वो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। इसके बाद अगला आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष देखिए मित्रों, बहुत बार ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, वहाँ कौन से ऐसे स्थल था जहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं? तो वो है सुरकोटदा। सुरकोटदा। और उसके बाद है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्राओं का निर्माण देखिए, जो हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण किया गया था, उसमें जो हमारे पास अ, मुद्राओं का निर्माण किया गया था, उसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया था? तो वो देखिए सेल खड़ी। सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो देखिए, अब युग की भी कई बार ऐसे बात करता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसे किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो देखिए, कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्यों कांस्य युग की कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कांस्य के बर्तनों का बहुत अधिक से प्रयोग हुआ था। ठीक है, यानी कांस्य की धातु है, उसका बहुत अधिक प्रयोग हुआ था, इसलिए से कांस्य की सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। अगला ये, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब व्यवसाय की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। देखो यहाँ पे कृषि के बारे, कृषि कृषि भी बोला जाता है कि कृषि जो था वो भी वहाँ पे की जाती थी। लेकिन अगर हम व्यवसाय की बात करें, तो बेटा तो देखिए, व्यवसाय जो है वो कृषि है। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो वो कृषि है। अगर हम बोले कि अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था, अगर अर्थव्यवस्था के मूल आधार की बात करें, तो वो हमारे पास जो था वो कृषि था। ठीक है, अगर हम व्यवसाय की बात करें तो हम वो हमारे पास व्यापार था। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास की। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी किस चीज़ का सबसे अधिक उत्पादन करते थे? तो वो कपास का सबसे अधिक उत्पादन करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता खोजकर्ता की अगर हम बात करें, तो देखिए वो कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे, यहाँ पे देखिए सहनी लिखा है, साहनी नहीं है, साहनी, दयाराम साहनी थे। देखो, हड़प्पा जो साइट थी उसकी जो खोज करी थी दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। तो ये आपने ध्यान रखना है, 1921 में उन्होंने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो साइट थी उसकी खोज करी थी। और 1900, उसके बाद 1900 जो हमारे पास 22 था, उसमें हमारे पास करी थी जो हमारे राखल दास बनर्जी थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। तो आइए नेक्स्ट आते हैं, स्वात्योत्तर स्वात्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाइन हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? यानी स्वतंत्रता बाद की अगर बात करें, ठीक है, स्वतंत्रता बाद की अगर बात करें, तो जो हड़प्पा जो युग के स्थल थी, उनकी खोज जो है वो सबसे अधिक किस जगह पे हुई है?
किस प्रांत में हुई है, तो वो गुजरात प्रांत में हुई है। कि स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें तो गुजरात प्रांत में जो है हड़प्पा स्थलों की सबसे अधिक खोज हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य संपूर्ण सॉरी हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। अब देखिए हमने ये पहले ही पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल शेप का है ये, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार यानी ट्राइंगल तरह का है वो। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल से जोते हुए खेत, या हल भी अगर कई बार ऐसा भी पूछ रहता है कि हलों का साक्ष्य, हल जो है जोते हुए हल जो हैं ये तो उनका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो ये जगह है कालीबंगा। और कालीबंगा मैंने आपको बताया था इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद है सिंधु घाटी में बृहत स्नानागृह है। बृहत स्नान ग्रेट बाथ की अगर जिसकी हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। देखो जो ग्रेट बाथ है और जो ग्रेट ग्रेनरी है, ठीक है, ग्रेट बाथ और जो ग्रेट ग्रेनरी की हमने बात करी है, ये दोनों कौन सी साइड पे हैं हमारे पास, मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य समतुल्य, देखिए यहाँ पे ये समतुल्य है, ध्यान रखें। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ठीक है। तो यानी जो मुद्राएं जो सिंधु घाटी सभ्यता में बनाई के समय में थी, उनमें किस देवता का चित्र था, वो किसके समतुल्य था, तो वो देखिए आद्य शिव, आद्य शिव के जो हमारे पास है उस उनसे मिलता जुलता जो चित्र था वो वहाँ के मुद्राओं में देखा जाता था। चलिए अगली तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, जब हमने इसको डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मृतकों का टीला। उसके बाद है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है आपको कि जो हड़प्पा के समय में, हड़प्पा संस्कृति के समय में, सभ्यता के समय में जो हमें मोहरे प्राप्त हुई हैं, मोहरे जो मोहरे हमें प्राप्त हुई हैं उस पे किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण था, यानी किस पशु की जो ऊपर उस पे लगी होती थी, जो उभरा होता था, तो वो किसका चित्र होता था, एक तरह से वो होता था बैल का। किसका होता था, बैल का। ये ध्यान रखें, ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अब हमें जल प्रबंधन, जल निकासी की अगर हम बात करें या जल प्रबंधन की अगर हम बात करें तो वो हमें हड़प्पा की कौन सी साइट से मिलता था, तो देखिए जल प्रबंधन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें धोलावीरा से मिलता है। धोलावीरा जो साइट है वहाँ का जो जल प्रबंधन था वो बहुत ही उन्नत यानी बहुत ही अच्छा था। उसके बाद आते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। हड़प मिट्टी के जो बर्तन हड़प्पा संस्कृति में यूज़ किए जाते थे उन पे किस रंग का प्रयोग हुआ करता था, तो वो देखिए किस रंग का प्रयोग हुआ करता था, लाल, लाल रंग का प्रयोग जो था वो मिट्टी के बर्तनों में हड़प्पा संस्कृति के समय में किया जाता था। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। देखिए किस साइड पे हमें वो कहता है कि कुओं के अवशेष मिले हैं, कुएं कौन सी साइड से मिले हैं, तो देखिए ये है मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, सॉरी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। देखो जो प्रभारी बनाए गए थे, जो प्रभारी बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, सर जॉन मार्शल। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। देखिए तीन नाम हैं हमारे पास, सर जॉन मार्शल, ये जो थे पुरातात्विक विभाग विभाग की जो थे वो प्रभारी बनाए गए थे। और जो हड़प्पा जो स्थल था उसकी जो खुदाई खुदाई करवाई गई थी वो करवाई गई थी हमारे पास जो हमारे दयाराम साहनी थे। और जो हमारे पास मोहनजोदड़ो की खुदवाई करवाई गई थी वो राखलदास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल याद रखने हैं। तो किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो देखो जो पशु की आकृति जो मोहरों पर, देखिए ये इसी तरह से आ गया
कि मोहरों पर कौन सी आकृति हमें मिली है, तो बैल की आकृति, हमने पीछे भी पढ़ा। तो इससे हमें और क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच क्या था, व्यापारिक संबंध था। तो ये भी आपने इसके साथ ही साथ ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो देखिए किस धातु से वो परिचित नहीं थे, तो लोहा, ये आपने ध्यान में रखना है कि लोहा का बिल्कुल भी उनको पता नहीं था। कांसे का वो प्रयोग करते थे, सोना चांदी इसका प्रयोग करते थे, लेकिन लोहे का उन्हें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं था, सॉरी उनका उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे, किस में उनका विश्वास था। तो देखिए मातृशक्ति में, किस में विश्वास था उनका, मातृशक्ति में उनका बहुत विश्वास था। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो अगर हम इमारत की बात करें, ठीक है, तो देखिए हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ा है कि हमारे पास एक तो ग्रेट बाथ था और दूसरा ग्रेट ग्रेनरी। तो ग्रेट ग्रेनरी जिसे हम विशाल अन्नागार, धान्य कोठार भी बोलते हैं, तो वो क्या था, सबसे बड़ी इमारत थी। हड़प्पा लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ठीक है, घरों के विन्यास की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने ग्रिड पद्धति, तो ये आप ध्यान रखें कि विन्यास के लिए उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी, तो ये ध्यान रखें। अगला है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। अगर हम आज की बात करें तो कालीबंगन जो है वो कहाँ है, कहाँ कौन सी स्टेट की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है वो है राजस्थान में। किस किस साइट पर एक बैलगाड़ी से बंधे रथ का चित्रण होता है। बैलगाड़ी से बंधे रथ, ये भी ध्यान रखें, बैलगाड़ी से बंधा हुआ रथ का चित्रण हमें धोलावीरा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, धोलावीरा से हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये आता है, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है। ये है सिंडन, सिंडन, ठीक है, सिंडन, SINDON, सिंडन। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे। तो किस नाम से जानते थे, वो सिंडन के नाम से जानते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है वो कौन से स्थान से हुआ था। तांबे का रथ, तांबे के रथ की अगर हम बात करें तो दैमाबाद एक साइट थी, एक स्थल था, वहाँ से प्राप्त हुआ था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नृत्य करती हुई स्त्री की जो मूर्ति, कांस्य की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, वो कहाँ से हुई है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो वो मोहनजोदड़ो से हुई है। और सिंध का नखली स्थान और नखली स्थान बाग, ठीक है, सिंध का नखली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है, यानी किस स्थल को कहा जाता है, तो वो भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर हम पशु की बात करें तो किसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, तो शेर के अवशेष हमें यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। पशु की अगर हम बात करें, अगर हम धातु की बात करें तो लोहे का वर्णन हमें नहीं मिलता है, यानी लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो वीडियो, जिसमें हमने आज जो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को ये बहुत ही पसंद आए हुए होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से आपको 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएंगे, इससे अलावा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ सकता है इनसे रिलेटेड। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।